ITI फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसका MCQ का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 18वां क्लास है। इसके पहले के क्लास है तो इसके पहले के क्वेश्चन देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको ये जो मॉड्यूल है पूरे मॉड्यूल चैप्टर उसका MCQ का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, जो कि एक है इंग्लिश प्लस हिंदी में और दूसरा है इंग्लिश प्लस मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन स्किल के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे। अभी आगे के क्वेश्चन आज के क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी ये दूसरा चैप्टर चल रहा है अपना, जिसमें 73 लगभग क्वेश्चन है, 50 कंप्लीट है। और ये जो पूरे ग्रीन में 3 से लेकर 11 तक कंप्लीट होके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये 51 नंबर है, बट ये आज का पहला क्वेश्चन है। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे, क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में, हिंदी प्लस इंग्लिश में। हम इंग्लिश में पढ़ते और हिंदी में आपको समझाते। और ये जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, हर चैप्टर के बाद आपको क्या करना है, एक टेस्ट देते जाना है, जिसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ताकि आपको पता चले कि आप जो पढ़े हो आपके दिमाग में कितना सेव है। तो ठीक है, तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म गोल फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको लॉन्ग टर्म गोल फाइंड करना है। अभी लॉन्ग टर्म गोल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना। क्यों, ये सेम टू सेम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है। इसके पहले जो क्लासेस हुए उसमें इसके बारे में क्वेश्चन आया था और इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था, तभी भी और एक बार एक्सप्लेन कर देते, हो सकता है कोई नया हो इस क्लास में। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, जो गोल मतलब क्या होता है, आपका लक्ष्य। गोल मतलब क्या होता है, लक्ष्य। जिस लक्ष्य को बहुत समय लग सकता है या तो पूरी जिंदगी भी जा सकती है, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन होता है। क्या होता है, दीर्घकालीन, समय लगता है। और अंशकालीन या तो जो छोटा होता है, शॉर्ट टर्म कहते हैं उसको। मतलब अभी अपने को बाइक लेना है, अभी लेना है ना, तो अभी ले सकते हैं, आप खरीद सकते हो। अभी कंप्यूटर पे बैठना है, अभी गाड़ी सीखना है, ये सब क्या कर सकते हैं आप, अभी के अभी कर सकते हैं। तो जल्द हो सकता है। जो जल्द हो सकता है वो क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म, और जिसे टाइम लगता है वो क्या होता है लॉन्ग टर्म। तो अभी इसमें यही देखना है। देखो, मास्टरिंग टाइपिंग स्किल, ये टाइपिंग स्किल के लिए कुछ खास ऐसी पूरी जिंदगी नहीं कटने वाली है हमारी। ठीक है, बट वर्किंग फॉर ए रेपुटेड कंपनी, मतलब यानी लेकिन बट वर्किंग रेपुटेड कंपनी के में काम करने के लिए, जाने के लिए भी आपको निरंतर बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और जाने के बाद भी एक दिन करके वापस नहीं आ सकते, आपको बहुत दिन तक, मतलब लाइफ टाइम बोल सकते कि उतना करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो आपका मतलब वो काम कर रहे हैं आप, ऐसे बोल सकते हो उस कंपनी में। एक दिन करे क्या आएंगे तो कोई नहीं बोल सकता। इसका मतलब कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो सकता है, सही हो सकता है। उसके बाद यूजिंग कंप्यूटर, ये भी क्या है, शॉर्ट टर्म है। कंप्यूटर यूज करना बिल्कुल शॉर्ट टर्म है आपका ध्येय। उसके बाद लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, इसको भी जिंदगी नहीं जाती, ये भी जल्दी सीख सकते हैं। मतलब ये पूरे क्या है, शॉर्ट टर्म है। सिर्फ एक ही हमारा बी वाला लॉन्ग टर्म, जिसको समय लग सकता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद वन वी एंटर ए वर्क प्लेस अवर कम्युनिकेशन हैज टू बी। अभी आपको पता होगा कि जैसे एक ही ऑफिस में अगर 2 दोस्त काम करते हैं, एक सीनियर और एक जूनियर है, वो घर से निकलेंगे दोस्त की तरह, घर में रहेंगे दोस्त की तरह, घर से निकलेंगे दोस्त की तरह, बट कॉलेज में बोलते हैं, वर्क प्लेस में जैसे आते हैं, ऑफिस में जैसे जाएंगे, वो एक आधा सर होगा तो उसको सर बोलना पड़ता है। घर में लगे तो सर नहीं, वो नाम से पुकारेगा। जैसे एक आधे बच्चे का पापा या तो मम्मी टीचर है, बट उसी के स्कूल में बच्चा हो, घर में मम्मी पापा रहेंगे, बट स्कूल में उसको सर बोलना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि जो वर्क प्लेस होता है, मतलब जो प्रोफेशनल ये जगह होती है, वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, प्रोफेशनल तरीके से ही रहना पड़ता है। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से ही बोलना पड़ता है। तो क्वेश्चन में वही था कि जैसे आप वर्क प्लेस पे जाओगे, जहां पे काम करते वहां पे जाओगे, तो आपका कम्युनिकेशन कैसे होना, प्रोफेशनल होना। कैसे होना, प्रोफेशनल होना। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद What is the basic need for people at workplace communication? अभी क्वेश्चन में पूछा है कि नीड क्या है, मतलब नीड मतलब जरूरत क्या है पीपल को वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन की। वर्क प्लेस मतलब जहाँ पे काम करते हो, अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो काम कैसे कर पाएंगे हो। भले वहाँ पे मशीन चल रही है, बट किसी को कोई चीज़ लगती है, किसी को बात करना पड़ता है, किसी को कुछ बताना पड़ता है, तो ये सब काय की वजह से होता है, कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है, ना कोई किसी को इशारा करेगा, ना कोई किसी से बात करेगा, तो वहाँ पे काम होना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसलिए क्या होता
होता है, कम्युनिकेशन वहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन में देखेंगे, देखो, टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर, एक दूसरे को समझने के लिए कम्युनिकेशन होना, बिल्कुल सही बात है। फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ वर्क, मतलब काम अच्छे मतलब सरल तरीके से हो, इसके लिए भी कम्युनिकेशन होना, ये भी बिल्कुल सही बात है। टू हेल्प एंड इनकरेज ईच अदर, एक दूसरे को मदद करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन होता है। ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्यों, तो सब कुछ जरूरी है ना, सब मतलब कम्युनिकेशन ये सब चीज़ों के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद मेन एंड वुमन, ठीक है, मतलब मेल एंड फीमेल कहेंगे इसको। हैव डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन एट द वर्क प्लेस, मतलब जो मेल और फीमेल होती है उनकी कम्युनिकेशन जो वर्क प्लेस पे हो, या तो जनरली लाइफ में पता है कि उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका, या तो कम्युनिकेशन स्टाइल, या तो कम्युनिकेशन जो भी वर्बल हो नॉन वर्बल हो, वो मतलब मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। उसे समझना मतलब अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंस, वो दोनों के बीच का क्या अंतर समझना, दोनों के बीच में मतलब वही डिफरेंस समझना, वो क्या कहलाता था, उसको क्या कहते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी, यानी कि लिंग संवेदनशीलता कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्किंग इज क्या एक्सट्रीमली बेनिफिशियल बिकॉज, अभी देखो प्रोफेशनल नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे पेशेवर नेटवर्किंग लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि प्रोफेशनल मतलब जैसे अपने खेलने वाले दोस्त होते हैं, वो गाँव के दोस्त अलग होते हैं, मतलब दोस्त होते हैं। जैसे आप कहीं काम करने जाते हो तो ऑफिस के दोस्त, या तो किसी कंपनी में आपके सीनियर हो, सुपरवाइजर हो, जूनियर हो, वर्कर हो, आपके साथ काम करने वाले जो भी हो, वो जो सर्कल बनता है आपका, जो फ्रेंड सर्कल ही बोल सकते हो उसको। ठीक है, एक तरह का क्या होता है, नेटवर्क होता है, एक तरह का क्या होता है, नेटवर्क। कैसे दोस्त होता है ना, स्कूल वाला दोस्त अलग, घर वाला दोस्त अलग, इस तरह से होता है ना, वैसी। तो प्रोफेशनल नेटवर्क मतलब प्रोफेशनल जहाँ पे हम काम करते हैं पूरे एक दूसरे के साथ जुड़े, तो उससे फायदा क्या होता है कि आपको प्रमोशन दिलाने में, या तो कोई जगह निकले, या तो कुछ मतलब इस तरह की जो जानकारी है वो उन सबसे क्या मतलब नेटवर्क में रहने के कारण उससे मिल सकती है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि एक्सट्रीमली बेनिफिशियल मतलब क्या, फायदेमंद क्यों होता है, क्यों होता है फायदेमंद। तो देखिए एक एक ऑप्शन देखेंगे, दे मेक लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड, ऐसे नहीं बोल सकते, फ्रेंड का ग्रुप बनता है बट इससे कोई मतलब ये फायदा नहीं है। इट इज़ ए फन मतलब वो मजा करने के लिए नहीं है, ठीक है, मतलब मज़ेदार बनाने के लिए नहीं वहाँ पे फ्रेंड बनाए जाते हैं। दे कैन हेल्प अस फाइंड गुड अपॉर्चुनिटी, मतलब अच्छा अवसर खोजने के लिए वो क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। जैसे आपके मतलब अच्छा नेटवर्किंग है तो आपका सीनियर क्या कर सकता है, आपको प्रमोशन या तो किसी दूसरी कंपनी में अच्छे पैसे वाला जॉब आपको ढूंढ के भी दे सकता है। क्यों, तो आपकी प्रोफेशनल नेटवर्किंग क्या है, अच्छी है तब। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद लिंक्डइन इज ए वेबसाइट दैट कैन बी यूज टू, अभी देखो इसके पहले भी है ना सेम लिंक्डइन के ऊपर कौन सा क्वेश्चन था, शायद इसके पहले जो चैप्टर हुआ उसमें था, कोई कौन सी तो भी स्किल थी, तो उसमें लिंक्डइन के ऊपर हमने ऑलरेडी बताया। तो लिंक्डइन वेबसाइट का किसके लिए होती है, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो काम करते हैं, मतलब ये फेसबुक की तरह नहीं होती, लगती फेसबुक की तरह है बट यहाँ पे है ना जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे आपको भी क्या करना है, जैसे आपका आईटीआई हो जाता है तो आपको उस वेबसाइट पर क्या कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। वहाँ पर क्या होता है, कंपनी वाले वहाँ पर खोजते हैं लोगों को कि कौन से लोग हैं हमें जो चाहिए, वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लिंक्डइन वेबसाइट का यूज क्या है, टू मीट ए न्यू मेंबर ऑफ अवर प्रोफेशन, मतलब हमारे प्रोफेशन के नए मेंबर को हम वहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद ए गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, ठीक है, अभी अच्छा वे कौन सा है कि क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करना। जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पे पूछ लिया, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन, यानी कि क्या हम डिस्कशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या हम चर्चा, डिस्कशन यानी कि क्या होते हैं, चर्चा शुरू कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको जवाब क्या देना है, आपको क्या करना है, हाँ यस लेट्स स्टार्ट, यानी कि हाँ चलिए शुरू करते हैं, इस तरह से बोलना है। बट डोंट थिंक ये नहीं बोल सकते हम, टू कंक्लूड भी नहीं बोल सकते, टू सम अप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। ऑल यस लेट्स स्टार्ट, आपको पता होगा ये सब मतलब जनरल से वर्ड है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द फोल्डर वन कैरी फॉर इंटरव्यू शुड कंटेन, मतलब फोल्डर मतलब क्या होती है, वो कंप्यूटर वाली फोल्डर नहीं, जो आपके घर में पता है ना वो डॉक्यूमेंट रखते हो, मतलब प्लास्टिक वाली फाइल होती है, उसमें एक मतलब उसको फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, फोल्डर। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो फोल्डर में क्या क्या लेके जाना है आपको पता है, आपके डॉक्यूमेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ आपका रिज्यूम भी होना, आपका आईडी भी होना, तो या तो एक्सपीरियंस है ये होना, फोटो है तो फोटो भी होना, वो सब क्या करना है आपको फोल्डर में लेके जाना है। अभी ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या, देखो रिज्यूम ये भी लेके जाना है, मार्कशीट भी लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जाना है, आइडेंटिटी कार्ड। तो अभी इसका मतलब कि डी ऑप्शन है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद
एज पार्ट ऑफ ग्रूमिंग, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ ग्रूमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। ग्रूमिंग मतलब जैसे सजना या तो तैयार जब होते हैं ना, तैयारी कहेंगे हम, जैसे अभी शादी में जाना है तो कुछ अलग तरीके की तैयारी करेंगे, इंटरव्यू जाना है तो कुछ अलग तरीके की तैयारी करेंगे। वही इसमें पूछा है कि इंटरव्यू जाते वक्त विच ऑफ द फॉलोइंग आर इसेंशियल पार्ट, मतलब क्या करना जरूरी है, तो कैसे जाना है आपको इंटरव्यू के लिए, ये पूछा है। तो देखो कैजुअल मतलब वो शादी में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, शादी में। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम भी नहीं मार के जाना है, कैजुअल भी नहीं जाना है, ज्वेलरी भी बहुत सारी पहन के नहीं जाना है। वो कैसे जाना है, फॉर्मल क्लॉथ पहन के जाना है। कैसे जाना है, फॉर्मल औपचारिक कपड़े पहन के जाना है, बिल्कुल मतलब अच्छे से, सिर्फ शर्ट ब्लेजर है तो सूट हो, ऊपर से तो ब्लेजर है, नीचे से पैंट शूज बराबर बटन लगा के, पूरे हाथ वाथ फोल्ड नहीं होने का होना, इस तरह से जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, What should you avoid doing during the group discussion? ग्रुप डिस्कशन करते वक्त आपको क्या अवॉइड करना है, अवॉइड करना है मतलब क्या नहीं करना है, ये हमें पूछा है। कब, जब ग्रुप डिस्कशन चलते रहता है। ग्रुप डिस्कशन मतलब समूह जो चर्चा चलती है ना, उसमें हमें क्या नहीं करना है। देखो क्या नहीं करना है, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त आई कॉन्टैक्ट करना है, मतलब आंखों में देखना है, ये तो करना है। उसके बाद स्पीक क्लियर एंड सेंसिबली, ये भी करना है। लिसन टू द अदर केयरलेसली, केयरलेसली मतलब लापरवाही से दूसरे को सुनना, ऐसे नहीं करना है। क्यों, तो अभी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है ना, अभी आगे वाला क्या बोल रहा है, अगर हम बराबर केयरली सुनेंगे नहीं, केयरफुली सुनेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप उसके ऊपर कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ग्रुप डिस्कशन में ये केयरलेसली नहीं आपको सुनना है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, The people with whom you will have to communicate at the workplace include, अभी क्वेश्चन में पूछा है the people with who you will have communicate at the workplace include, अभी जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे कम्युनिकेट करना है, या तो कम्युनिकेट करते हो आप, बातचीत करते हो। तो भी बातचीत किसके साथ करते हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए अभी समझिए, आपका वर्क प्लेस मतलब आपका कॉलेज है या तो आपका क्लासरूम है, समझो। तो क्लासरूम में जाने के बाद आप किससे बातचीत करते हो, क्या घर वालों को फ़ोन लगा के उनके साथ बातें करते रहते हो, नहीं, ठीक है। मतलब बाहर के फ्रेंड जो अपने गली वाले जो फ्रेंड है उनसे बात करते हैं क्या, नहीं। किन से बात करते हैं, किन से कम्युनिकेशन होता है, जो क्लासमेट टीचर है या तो जो आपके साथ जो आपके दोस्त लोग बैठे उनके साथ कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन में वही पूछा है कि जो आपका वर्क प्लेस है तो वहां पे अभी कम्युनिकेशन जो होता है वो किन के साथ होता है। तो ऐसे कि देखो मोस्टली फ्रेंड दोस्तों के साथ नहीं होता ना, वहां पे किसके साथ होता है, वर्क प्लेस पे सुपरवाइजर या तो कोवर्कर, यानी कि जो आपके सीनियर है या तो जो आपके सहकर्मी है, जो आपके साथ काम करते हैं उनके साथ क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म, कौन सा ऑनलाइन जॉब सर्च प्लेटफॉर्म नहीं, इसमें से देखो इंडीड भी है, ग्लास डोर भी है, बट ये स्नैपचैट पता है, ये स्नैपचैट का के लिए वही पूछा है ना, नॉट पूछा है, नॉट यानी कि स्नैपचैट, बिल्कुल ये सी वाला ऑप्शन सही है। ये टाइम पास जिनको करना होता है ना उनके लिए ये वाला ऐप होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक। डिड नॉट पूछा था, वहाँ पे जॉब नहीं मिलता है आपको। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट है व्हाट इज द आइडियल वे टू कम्युनिकेट एट द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे बात करने का आइडियल वे मतलब क्या होता है, एक आदर्श तरीका कौन सा, ये पूछा है। तो देखिए शोविंग रिस्पेक्ट एंड एक्टिव लिसन, मतलब आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिवली बात करना है, जो भी सीनियर हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी के भी साथ, और एक्टिव रहना है, मतलब एक्टिव मतलब किसी ने कुछ बोला है तो आपको फट से उसके ऊपर रिएक्शन करना है, ऐसे रहना है, बिल्कुल सही बात है। डिस्प्ले पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या होना, पॉजिटिव होना। उसके बाद नेक्स्ट है बी विलिंग टू आस्क क्वेश्चन, ये विलिंगनेस टू गिव द फीडबैक, मतलब यहाँ पे आपको प्रश्न सुनने के लिए भी तैयार रहना है और फीडबैक देने के लिए भी तैयार रहना है, ये सब आपको वर्क प्लेस पे करना है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही, मतलब इस तरह का आपको कम्युनिकेशन करना होता है वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस मतलब सभी को समझ में आ गया ना, नहीं तो हम वर्क प्लेस बोल रहे हैं और पता चला कि आपको वर्क प्लेस ही समझ, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हो, मतलब अभी जॉब पे लगे हो आप, वो आपका क्या है, वर्क प्लेस है जहाँ पे आप काम करने के लिए गए हो। उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द शॉर्ट टर्म गोल फ्रॉम फॉलोइंग, अभी देखो इसके पहले है ना लॉन्ग टर्म आया था, अभी कौन सा है, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कम समय में जो अचीव कर सकते हो वाला गोल क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। तो देखिए में क्या है, मेंटेनिंग गुड हेल्थ, गुड हेल्थ ये शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग, मतलब जिंदगी भर आपको हेल्थ को क्या करना है, गुड मेंटेन करना, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया ना, ये एक दिन में थोड़ी ना हम मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद लीडिंग ये हैप्पी लाइफ, ठीक है, लीडिंग मतलब सुखी जीवन व्यतीत करना, यानी कि वो पूरी जिंदगी खुशहाल जीते हैं ना, वो पूरी उसके लिए भी पूरी जिंदगी लगती है, एक दिन में आप खुशहाल जी सकते हैं क्या, नहीं जी सकते। बीइंग हेल्पफुल, किसी मददगार अगर बनना है तो एक बार किसी की मदद करेंगे तो आप क्या मददगार बन गए क्या, नहीं बन गए, उसके लिए भी
समय लगता है, बहुत निरंतर प्रयास करना पड़ता है, निरंतर लोगों की मदद करते रहनी पड़ती है। उसके बाद लर्निंग टू ड्राइव ए कार, मतलब कार सीखना है, ये बड़ा मतलब आसान है, या तो जल्दी होने वाला ये गोल है आपका, तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म गोल कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, कीपिंग अवर रिज्यूम एंड कॉन्टैक्ट कार्ड रेडी ड्यूरिंग द नेटवर्किंग इवेंट कैन हेल्प अस फाइंड। तो कीपिंग, क्या आपको रिज्यूम और आपका कॉन्टैक्ट कार्ड जो है हमेशा आपको साथ में रखना है या तो पास में रखना है जब नेटवर्किंग इवेंट होता है, मतलब जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं ना, जैसे जॉब सर्च वाले, जैसे अप्रेंटिसशिप मेला वगैरह होता है, जैसे अपने मोदी जी ने अभी ये किया है, अप्रेंटिसशिप का मेला होता है, इस तरह का जो मेला वगैरह भरता है जॉब का, तो आपको ना रिज्यूम और कॉन्टैक्ट, उससे क्या होता है कि फट से आप किसी को दे सकते हो, या तो कोई बोला तो फट से आप उसके हाथ में थमा सकते हो, ताकि आपको जॉब फट से मिल जाए, या तो जॉब के लिए आप मतलब आगे हो जाए, मतलब लाइन में पहला नंबर आपका लग जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास, आपको क्या करना है, रिज्यूम और कॉन्टैक्ट कार्ड आपके पास रखना है। तो अभी क्वेश्चन में वही दिखेंगे, तो क्या करना है, कीपिंग क्यों कीप करना है, पकड़ना है, ये पूछा था। मोर फॉलोअर ऑन प्रोफेशनल सोशल मीडिया नहीं, ये फॉलोअर के लिए नहीं होता, ये काय के लिए होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब आपको फट से जॉब का अवसर मिल जाए, इसलिए आपको दोनों भी क्या कर रखना है, रेडी रखना है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, इफेक्टिव एंड ईजी वे टू क्रिएट ए प्रोफेशनल नेटवर्क। ईजी मतलब आसान वे कौन सा है प्रोफेशनल नेटवर्क क्रिएट करने का, ये पूछा है। तो देखो, ज्वाइन ऑनलाइन नेटवर्किंग वेबसाइट लाइक लिंक्डइन, बिल्कुल लिंक्डइन पे आपको रजिस्टर कर देना है। अटेंड जॉब फेयर, ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जैसे बोला ना अभी जो मेला भरता है उसको क्या कहते हैं, जॉब फेयर्स कहते हैं। उसके बाद कीपिंग इन टच विथ योर टीचर एंड फेलो स्टूडेंट, मतलब आपको आपके जो शिक्षक है या तो जो साथी छात्र है उनके साथ मिले रहना है, जुड़े रहना है, ताकि कहीं पे अपॉर्चुनिटी मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये नेटवर्क का ये सभी मतलब सही है, ये सभी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप नेटवर्क बना सकते हैं, जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ इंटरव्यू। अभी पूछा है कि ये जो ऑप्शन दिए ना, वो इंटरव्यू कौन से इंटरव्यू के टाइप है यहाँ पे दिया है। आपको पता है फेस टू फेस भी एक इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक भी इंटरव्यू मतलब फोन पे इंटरव्यू होता है, ऑनलाइन भी इंटरव्यू होता है, ये भी पता है आपको। और ये कोरोना में तो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन इंटरव्यू होता था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है, ऑल ऑफ दी अबव। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, मेन एंड वुमन नीड टू बी ट्रीटेड इक्वल, मतलब पुरुष और स्त्री यानी कि महिला, ये दोनों को एज ए सेम ट्रीट करना है। सेम ट्रीट मतलब बिल्कुल सेम, मतलब उनको किसी को कम है किसी को ज़्यादा, मतलब पुरुष है तो उसको ऊपर ये करेंगे, महिला है तो उसको नीचे, ऐसे नहीं करना है, दोनों को भी समान समझना है। तो वर्क प्लेस पे अगर ऐसे करते हो तो ईट गुड टू अवॉइड, मतलब ये इसके कारण अवॉइड क्या क्या, मतलब कौन सा टाल सकते हैं। अगर दोनों को हम एक लेवल में अगर कंसीडर करते हैं, या तो समान उनको अधिकार देते हैं, समान उसको रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसके कारण क्या अवॉइड हो सकता है, क्या अवॉइड हो सकता है, कमेंटिंग अबाउट द वुमन एम्प्लॉय। कमेंटिंग मतलब जो टिप्पणी वगैरह करते हैं वो बंद हो जाएगा, क्यों, तो समान अधिकार है ना दोनों को। हर्शिंग वुमन एम्प्लॉय, जैसे हरासमेंट होता है ना, ऐसे बहुत सारे टाइप है, वैसे भी नहीं होता है, मतलब उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटिंग वुमन एम्प्लॉय बैडली, मतलब उनके साथ बुरा व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ क्या होता है, अवॉइड हो जाता है अगर उनको दोनों को एक समान उनको मतलब अधिकार दिया जाए, या तो उनको समान कंसीडर किया जाए। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, When you send your resume through the email, आप ईमेल से क्या कर रहे हो, रिज्यूम को सेंड कर रहे हो। पता है इसके पहले जो आईटी लिटरेसी था ना, उसमें जैसे ईमेल भेजते हैं तो कैसे भेजते हैं आपको पता है, मतलब फाइल वगैरह कैसे भेजना है। यू आर सेंडिंग इट इन द फॉर्म, आप कैसे सेंड करेंगे, आप अटैचमेंट में से सेंड करेंगे। आपको पता है अटैचमेंट पे क्लिक करना होता है, तब जाके आप फाइल अटैच कर सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होता है मेल में। तो इसका बी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, इट इज़ यूजफुल टू गेट रिकमेंडेशन एंड एंडोर्समेंट फ्रॉम। रिकमेंडेशन मतलब जैसे बताया ना कि मतलब वो जैसे आपके पहचान का अगर टीचर है तो वो बोलता है, अरे पहचान का अगर टीचर है तो दूसरा फोन करके बोल देता है कि इसको ज़्यादा मार्क्स डालो, ये मतलब क्या रिकमेंडेशन होता है। वैसे जॉब के ऊपर क्या होता है, जॉब में क्या होता है कि कोई अगर सीनियर आपका मतलब आपके साथ अच्छा है उसका, तो उसके कारण क्या होता है, वो क्या करता है, अरे इसको ले लो उसका, या तो इसको प्रमोशन कर दो, मतलब क्या रिकमेंड करता है, उसको क्या कहता है, रिकमेंड करता है। तो वही पूछा है कि उसके क्या पूछा है, फ्रॉम
अभी फ्रॉम पूछा है, फ्रॉम क्या है, फैमिली मेंबर नहीं, फ्रेंड नहीं, फॉर्मर कलीग्स एंड द सुपरवाइजर, यानी कि जो आपके सहयोगी है वो क्या कर सकते हैं, आपको रिकमेंड कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन यू चेक योर वॉच फ्रीक्वेंटली व्हाइल स्पीकिंग टू ए सुपरवाइजर ही और शी विल गेट, जैसे आप बात कर रहे हो और बार बार अपनी घड़ी देख रहे हो, बार बार ऐसे मतलब 2 मिनट मतलब एक वर्ड बोले घड़ी देख रहे हैं 1 मिनट, उसके कारण क्या होगा, कोई भी हो अगर हम ऐसे बार बार करते जाएंगे तो आप इरिटेट हो जाते हो। क्या हो जाते हो, इरिटेट, मतलब आपका दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो वही पूछा है कि विल गेट मतलब वो उनको कैसे लगेगा, जो सुपरवाइजर है उनको कैसे लगेगा, उत्तेजित तो नहीं होंगे वो, अपसेट नहीं बोल सकते उसको, अपसेट नहीं होंगे ना, उनको ऐसे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, सरप्राइज भी नहीं होंगे, वो है ना इरिटेट, चिढ़ जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे आपसे कि ये क्या बार बार टाइम देख रहे हो आप करके। तो इसका डी ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर कैन बी ओवरकम व्हेन द पीपल कम्युनिकेट। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा इमोशनल बैरियर होता है जिसको ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन से, मतलब बातचीत करके कौन सा वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, ये पूछा है। देखो किसी को संदेह है, समझो किसी को संदेह है, मिसट्रस्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, संदेह हम उसका दूर कर सकते हैं, ठीक है। किसी के मन में डर है या तो फियर है, वो भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जिज्ञासा नहीं, तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों भी क्या कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन करके दोनों भी हम ओवरकम यानी कि कम कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, we should be careful about that we share on social media because आपको जब भी आप मतलब सोशल मीडिया पे पता है ना, आप फोटो भेजते हो, किसी के साथ भेजते हो, किसी मतलब जगह की भेजते हो या तो कहीं पे भी आप फोटो निकालते हो, तो बराबर केयरफुली भेजना है। क्यों, तो जैसे आप किसी कंपनी में मतलब अच्छे रेपुटेड कंपनी में जाते हो इंटरव्यू के लिए, तो जो एम्प्लॉयर होता है ना वो आपके पहले है ना, मतलब आप आने के पहले, इंटरव्यू के पहले आपका नाम सर्च करके जो भी सोशल अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उस पर वो चेक कर लेता है आपका पास्ट, मतलब जो फोटो आपने छोड़ा है, जो आपने पीछे में प्रूफ छोड़ा है कि आप क्या क्या कहे, कहाँ गए, इसके पहले कौन से कंपनी में थे, ये सब आपकी प्रोफाइल देख के ना पता चल जाता है। तो बराबर कोई भी पोस्ट करते वक्त बराबर सोच के पोस्ट करना है कि क्या ये पोस्ट करने से भविष्य में हमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो आज एक आधे लड़की के साथ फोटो पोस्ट कर देंगे कुछ लिख के उसमें, और कल शादी के बाद पता चला कि वो आपकी बीवी ने या तो जो लड़की है दूसरी आने वाली उसने देख लिया, तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सब इसलिए जब पोस्ट करते हैं तो क्या करना है, आपको सोच के पोस्ट करना होता है, ठीक है, जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो। तो यहाँ पे हम अभी प्रोफेशनल लाइफ में थे, क्यों अभी सोच के क्यों करना है, अवर फैमिली विल नो अबाउट इट, फैमिली को पता चल जाएगा तो कोई डरते नहीं, फैमिली से पता है हमें। उसके बाद पोटेंशियल एम्प्लॉय मे डू बैकग्राउंड चेक, मतलब आपके एम्प्लॉयर जो होते हैं ना वो आपका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, बराबर सोच के आपको पोस्ट करना है, ठीक है। तो इसका 73 का ऑप्शन क्या था, बी बिल्कुल सही था। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ये जो चैप्टर था, ये भी चैप्टर मतलब यहाँ से लेकर 2 से लेकर 11 तक पूरे चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्लास को रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, आपके मन में कोई डाउट है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद के नेक्स्ट कंटिन्यू क्वेश्चन देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।